हेलो फ्रेंड्स, इन भाई साहब को देखिए ना हाथों में अगर बंदूक है तो इनके बारे में गलत मत समझिएगा। ये पेशे से एक पत्रकार हैं, नाम है सुरेश चौहान के। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, वही कोरोना जिहाद वाले। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक फ़ोटो इनका आपको मिलेगा। जी हाँ, ये दुनिया के पहले ऐसे पत्रकार होंगे जिन्हें कलम से कम और तलवार और बंदूकों से ज़्यादा प्यार है। अपना खुद का न्यूज़ चैनल चलाते हैं, सुदर्शन न्यूज़ के नाम से, और खुद भी इस चैनल में एडिटर इन चीफ हैं। और इस चैनल पर इनका एक शो आता है बिंदास बोल के नाम से, जिसमें ये पत्रकार जी सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने वाली और लोगों के बीच नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। बीते 25 अगस्त को इस महान पत्रकार ने अपने आने वाले शो के बारे में एक ट्वीट किया। आइए पहले इनके ट्वीट को पढ़ते हैं। सावधान, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश, #यूपीएससी जिहाद, #नौकरशाही जिहाद। देश को झंझोर देने वाली इस सीरीज का लगातार प्रसारण प्रतिदिन शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर। #टू नरेंद्र मोदी, #टू RSS। और जब टीवी पर इसका प्रोमो आया तो इस प्रोमो में सुरेश चौहान के बोलते दिख रहे थे कि यूपीएससी जिहाद पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। किस तरह से यूपीएससी मुस्लिम स्टूडेंट्स को सिविल सर्विस एग्जाम में धर्म के नाम पर फेवर कर रहा है। मुसलमान यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में घुसपैठ कर रहे हैं और अब देश में हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्लिम ही होंगे। मतलब पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ झूठ और नफरत से भरा था ये प्रोमो। दोस्तों, यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है सिविल सर्विस एग्जाम्स को बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराना, हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं और महज 800 से 1000 स्टूडेंट ही अपनी कठोर मेहनत से इस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। और इस कंडीशन में एक पत्रकार का ये कहना कि ये एग्ज़ाम फेयर नहीं होता है, कितना जायज़ हो सकता है। इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने वाले यूपीएससी बॉडी पर भी इन पत्रकार महोदय ने सवाल खड़ा कर दिया। इस प्रोमो को देखकर देश के स्टूडेंट, IAS, IPS एसोसिएशन, इन सभी ने इसका मिलकर विरोध किया। इसके साथ साथ सबने इस बात को भी माना कि ये फैक्चुअली गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इसके लिए ये तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं ताकि इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट ना किया जा सके। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए 28 अगस्त को इस प्रोग्राम पर रोक लगा दी, मगर भारत सरकार की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 9 सितंबर को इस प्रोग्राम को दिखाने की परमिशन वापस से दे दी। दोस्तों, फिर 11 से 14 सितंबर को इस प्रोग्राम का एपिसोड चैनल पर दिखाया भी गया। कुछ बातें आप भी जान लीजिए कि क्या बताया गया इस प्रोग्राम में। जैसे यूपीएससी किस तरह से मुस्लिम के लिए एज लिमिट ज़्यादा दे रहा है, मुसलमान को ज़्यादा बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है, इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है मुस्लिम कैंडिडेट को। मतलब सारी बातें फैक्चुअली गलत बताई जा रही थी इस शो में। और यहीं से फिर एक बार लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं ताकि इस प्रोग्राम पर रोक लगाया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही इस प्रोग्राम के बचे हुए एपिसोड पर रोक लगा देती है। आइए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, जिसमें DY चंद्रचूड़, KM जोसेफ और इंदु मल्होत्रा थे, इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से इस न्यूज़ चैनल को फटकार लगाई। दोस्तों, कोर्ट ने ये बोला कि इस प्रोग्राम का मकसद मुसलमानों की गलत छवि पेश करना है, मुसलमानों को बदनाम करना और ये दिखाना है कि मुसलमान सिविल सर्विस में छल कपट से घुसपैठ कर रहे हैं। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां सभी समुदाय मिलकर एक साथ रहते हैं और ऐसे में किसी धर्म को बदनाम करने की कोशिश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि हर साल कितने मुस्लिम स्टूडेंट यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, ताकि हमें भी सच्चाई का पता चल सके। अभी कुछ दिन पहले ही 2019 के सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट आया है। इनमें टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट है 829 और इनमें मुस्लिम सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं सिर्फ 42, मतलब टोटल सिलेक्शन का 5%। और टॉप 100 में तो सिर्फ एक ही मुस्लिम स्टूडेंट है। वहीं 2018 में इस एग्ज़ाम में टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं 759 और इनमें मुस्लिम सिलेक्टेड स्टूडेंट थे 28। वहीं 2017 में टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट थे 1058, जिनमें मुस्लिम स्टूडेंट थे 50। अगर आप पिछले 9 से 10 सालों का भी रिजल्ट देखेंगे
तो भी आपको यही सेम रेशियो दिखेगा। जैसे 2011 में 31 मुस्लिम स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, 2012 में 30 स्टूडेंट, 2013 में 34, 2014 में 38, 2015 में 36 और 2016 में 50 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। मतलब हर साल 3 से 5% के करीब मुस्लिम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, और बाकी के 95 से 97% स्टूडेंट नॉन मुस्लिम होते हैं। मगर सुदर्शन न्यूज़ हमें इस फैक्ट को नहीं दिखा रहा है। हालांकि हमें और आपको ये पता है कि यूपीएससी का सिलेक्शन पैटर्न रिलीजन को बेस मानकर नहीं बल्कि टैलेंट को बेस मानकर होता है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म की बात आनी ही नहीं है। वहीं इस एग्ज़ाम्स को पास करने वाले हर मुस्लिम स्टूडेंट आईएएस नहीं बनते हैं, बल्कि सभी को अपने लाए हुए मार्क्स के हिसाब से रैंक मिलता है और फिर रैंक के हिसाब से सर्विस अलॉट होती है। आइए अब ज़रा देखते हैं कि इन रैंक के हिसाब से मुस्लिम स्टूडेंट कितने रेशियो में किन किन सर्विसेज में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस की। ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम आईएएस सिर्फ 3% है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस में 1.8%, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में 4%, इसके अलावा जुडिशरी 7.8, एजुकेशन 6.5 और रेलवे 4.5%। तो दोस्तों, इन डेटा से आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम जिनकी इंडिया में आबादी 15% है, उनका यूपीएससी में रिजल्ट कितना परसेंट हो रहा है और अलग अलग सर्विसेज में ये मुस्लिम ऑफिसर कितने परसेंट में है। साथ ही अगर आप 2006 के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम की सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल कंडीशन देश में सबसे ज़्यादा ख़राब है। इवन एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन भी मुसलमानों से अच्छी है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे देश के 15% मुसलमानों की आबादी किस कंडीशन में रह रही है। मगर एक पर्टिकुलर चैनल इसको किस तरीके से मैनिपुलेट करके हमारे सामने रख रहा है ताकि इस कंट्री के मेजॉरिटी सेक्शन को एक तरह से डराया जा सके कि ये जो माइनॉरिटी सेक्शन है ये आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इंडियन मीडिया ऐसे कंटेंट को समाज को क्यों परोस रहा है। फैक्चुअली गलत होने के बाद भी इस तरह के कंटेंट हमारे सामने रखे जाते हैं। जवाब बहुत ही सिंपल है, ताकि हमारा ध्यान देश के मेन बेसिक प्रॉब्लम से हटाया जा सके और हम इन्हीं सारे बेफालतू के मुद्दों में उलझे रहें। मीडिया को आज बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि देश में, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है। उनको सिर्फ मतलब है अपने टीआरपी से। उनकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। देश के रियल मुद्दों से इन न्यूज़ चैनल वालों को अब कोई लेना देना नहीं रह गया है। बस 4-5 पैनलिस्ट को बैठा देना है और बक बक करते रहना है। मीडिया बिल्कुल भी उन सारे इश्यूज़ पे ध्यान नहीं देती है जिन इश्यूज़ पे उसे आज ध्यान देना चाहिए। वो बहुत ही आसानी से जेएनयू और जामिया जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकती है। मगर वहीं दूसरी तरफ मीडिया खुद भी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के चिथड़े उड़ा रही है। तो क्या ये बोलना गलत नहीं होगा कि आज मीडिया भी चिथड़े चिथड़े गैंग बन चुका है? अगर आप स्टूडेंट्स को, इंटेलेक्चुअल्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकते हैं तो आप चिथड़े चिथड़े गैंग क्यों नहीं हो सकते हैं, जबकि आपने समाज का चिथड़ा उड़ा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। बेरोजगारी, जीडीपी, कोरोना महामारी, ये 3 ऐसे प्रॉब्लम है जो आज हमारे सामने हिमालय के जैसे विशाल रूप लेकर खड़े हैं। पर क्या कोई टीवी चैनल इन पर डिबेट कर रहा है या गवर्नमेंट से सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है? दोस्तों, क्या वाकई हम इतने बेवकूफ़ हैं कि देश का जीडीपी क्यों गिर रहा है, इसकी जगह पर कंगना का अंगना क्यों गिर रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। क्या बेरोजगारों की जॉब की बात ना करके हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करना चाहते हैं? क्या वाकई हम कोरोना की रिपोर्ट की जगह पर रिया चक्रवर्ती की बात करना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब खुद से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।